मेरी उपस्थिति आज लखनऊ के डॉक्टर अंबेडकर महासभा पर है। आप मेरे पीछे बिल्कुल देख रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर महासभा है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मार्ग लखनऊ है और मेरे बिल्कुल पीछे जो आपको बिल्डिंग दिख रही है वो लखनऊ की विधानसभा है। मेरा आज यहाँ आने का उद्देश्य था, अब से पहले भी हमने 3-4 वीडियो इस मामले पर लगाई हैं कि डॉक्टर अंबेडकर महासभा के अंदर जो बाबा साहब की अस्थि कलश है, जो बाबा साहब की प्रतिमा है, बुद्ध की प्रतिमा है, उसको यहाँ से, ये पीछे आप देखिए लिखा है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अस्थि कलश। यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा है, बाबा साहब बुद्ध की प्रतिमा है और 14 अप्रैल को यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम में जो एमएलसी हैं उन्होंने बयान दिया कि यहाँ से हम लोग डॉक्टर अंबेडकर साहब की जो अस्थियाँ हैं और जो ये पूरा अंबेडकर महासभा है, इसको यहाँ से शिफ्ट कर वो अंबेडकर जो एक सेंटर बनाया गया है वहाँ पर वो शिफ्ट करेंगे। ये सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, बुद्ध की प्रतिमा है और ये आनंद बोधि वृक्ष है। इस वृक्ष को भी कई बार यहाँ से उखाड़ने की कोशिश की गई है, इस बोधि वृक्ष को। और यहाँ पर लिखा है भगवान बुद्ध द्वारा सेवित श्रावस्ती पुण्य क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक आनंद बोधि वृक्ष की शाखा का ये प्रतिरोपण है। और के.आर. नारायण जो तत्कालीन महामहिम उपराष्ट्रपति थे उस समय के, उनके हाथों से ये बोधि वृक्ष लगाया गया था और बीच में कई बार इसको यहाँ से उखाड़ने की कोशिश भी की जा चुकी है। और ये 21 अप्रैल 1993 को इसका जो है यहाँ पर किया गया था। और इधर एक छेदीलाल जी हैं, इधर बाबा साहब की प्रतिमा है और इधर एक और बड़ी प्रतिमा बाबा साहब की है और पीछे एक धम्मचक्र भी एक लगा है गोल्डन कलर का। यहाँ पर लगभग 7 या 8 साल पहले याद जो कवि हैं उन्होंने कार्यक्रम रखा था इसी मंच पर। उस समय मैं यहाँ पर आया था। वरिष्ठ कवि व समाजसेवी लेखक आदरणीय कुसुम वियोगी जी भी दिल्ली से मेरे साथ यहाँ पर आए थे। साथ में अर्चना थी, मेरी वाइफ, मेरा बेटा भी था उस कार्यक्रम में। और उस कार्यक्रम की एक वीडियो जो बुद्धम शरणम गच्छामि जो एक गीत लड़की ने गाया है वो बहुत वायरल, लगभग 47 लाख के करीब आप लोगों ने उसको देखा। आज यहाँ पर पहुँचने की एक तो वजह ये थी कि क्योंकि अम्बेडकर महासभा को यहाँ से हटाए जाने की जो प्रक्रिया योगी सरकार के द्वारा की जा रही है उसका विरोध जो है ज़मीनी स्तर पर शुरू हो गया है। और मेरे पीछे ये डॉक्टर अंबेडकर महासभा और डॉक्टर अंबेडकर महासभा आज यहाँ पर बोधाचार्य लोग इकट्ठा हो रहे हैं। आदरणीय बनते विनाचार्य जी की कॉल है, लगभग 3 बजे यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की कॉल की गई है, ना कि किसी प्रदर्शन या आंदोलन की। लेकिन उसके बावजूद प्रशासन बड़ी चौक चौबंद यहाँ पर व्यवस्था प्रशासन की दिख रही है। मुझे लगता है कि इतने तो मीडिया कर्मी नहीं होंगे, इतने प्रेस वार्ता करने वाले लोग नहीं होंगे, उससे ज़्यादा यहाँ पर पुलिस प्रशासन को लगाया गया है। अब शायद गलती भी हो सकती है कि वो आराम करने के लिए यहाँ पर आए हों, लेकिन यहाँ पर आराम करने के लिए मुझे लगता है कोई आता नहीं है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं प्रशासन की पूरी यहाँ पर किस तरीके से जत्था का जत्था यहाँ पर है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे प्रस्तावित है, बनते विनाचार्य यहाँ पहुँच रहे हैं। और ये पीछे जो आप दृश्य देख रहे हैं बिल्कुल विधानसभा के सामने मेरे पीछे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो महासभा है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर महासभा के नाम से जो जगह है वो है। मेरे सामने बिल्कुल बाबा साहब की बड़ी प्रतिमा लगी है जिसको तत्कालीन जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय राजनाथ सिंह के कर कमलों से मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह लिखा गया है, ये आप देखने पढ़ लें। और ये बड़ी प्रतिमा है। मैं बार बार फ़ोन को फ्रंट पे इसलिए कर दे रहा हूँ क्योंकि पिछले दिनों फ़ोन एक प्रदर्शन के दौरान गिर गया और उसका जो पीछे फ्रंट बैक वाला कैमरा है वो पिछले 1-1.5 महीने तक काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर चर्चा करेंगे, लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे
कि डॉक्टर अंबेडकर महासभा जो इतना ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पर बाबा साहब की अस्थि कलश रखी हुई हैं, वो उन्हें क्यों यहाँ से हटाने की जरूरत पड़ रही है? उसकी जगह पर यहाँ पर ये लोग क्या बनाना चाह रहे हैं? यहाँ पर अंदर एक बुद्ध विहार भी है जहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा के साथ में बाबा साहब की अस्थि कलश रखी हुई हैं। लोगों से चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर में। यहाँ पर जब भीड़ बढ़ेगी तो उनसे सबसे चर्चा करेंगे कि वर्तमान की जो बीजेपी की सरकार है, खासकर जो लखनऊ में योगी बाबा बैठे हैं, महाराज जी बैठे हैं, उनको ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो एन चुनाव से पहले इस मुद्दे को उठाया गया है? क्या करेंगे अंबेडकर महासभा की ज़मीन पर, और क्यों अस्थि कलश यहाँ से हटाकर दूसरी जगह स्थापित करने की चर्चाएं जो हैं वो चल रही हैं। लगातार सोशल मीडिया पर लोग इस मामले को उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा भी मुद्दा ये बन सकता है, क्योंकि दलित समाज की अस्मिता से जुड़ा ये मुद्दा है। दलितों ने इसको अपने आत्मसम्मान के साथ जोड़ लिया है कि बाबा साहब की अस्थियों के साथ में ऐसा खिलवाड़ योगी सरकार क्यों कर रही है।